गठबंधन जीत जाएगी क्या? नहीं, भाजपा के प्रत्याशी केदार जी निश्चित चुनाव जीतेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग को अस्थिर होकर पेशेंस के साथ में काम करना है। अभी थोड़ा सा वो लीड मिला है महागठबंधन को, लेकिन बहुत जल्दी ये लीड कवर करके हम लोग एक अच्छे मार्जिन से आगे निकल जाएंगे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था केदार गुप्ता मनोज कुशवाहा के साथ मतगणना केंद्र पर धांधली को लेकर बूथ छापा गया है, क्या उसका भी असर है या क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो चुनाव के लगभग समाप्ति के आसपास का वो था, उसका असर चुनाव पे नहीं वैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ धांधली की गई है। ये वीडियो आप ही लोगों के मीडिया चैनल्स के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिला है। यकीनन इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं, लेकिन उसका बहुत व्यापक असर नहीं पड़ने वाला है। उन गतिविधियों के बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रत्याशी श्री केदार गुप्ता जी अच्छे मार्जिन से निकालेंगे इस चुनाव को। आगे के राउंडों में बढ़त देखने को मिलेगी? जी निश्चित, आगे के राउंड में हम लोग को बहुत अच्छा मार्जिन मिलने वाला है और बहुत जल्दी आप लोगों को इस खेमे में अच्छे मार्जिन के साथ में हर्षोल्लास के साथ में हमारे कार्यकर्ता आपको नारे लगाते हुए जल्दी दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्रियों को भी उतारा गया था, फिर भी अभी पिछड़ते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी कैबिनेट और उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ कैंप किए हुए थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, बड़े अंतर से यह चुनाव जीतेगी। आप तो अभी पीछे चल रहे हैं 9वें राउंड से लगातार। कुछ बूथों पर उन्होंने धांधली की थी, वहीं का अभी खुला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे हो गए हैं। हम लोग लगातार बढ़त बनाए हुए थे, 9वें राउंड तक हम लोग आगे थे। उनका बूथ खुला है जहाँ पे धांधली हुई थी, इसकी वजह से वो आगे हो गए हैं। आगे देखिएगा, फिर वो पीछे जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे और बड़े अंतर से ये चुनाव जीतेंगे। उनका तो कहना है कि अब तो हमारा गढ़ ही आया। नहीं, उनका गढ़ समाप्त हो गया। अब जो भी आएगा वो सब वर्ग से हम लोगों को समर्थन मिला है। जहाँ उन्होंने धांधली की थी उनका कोई गढ़ नहीं है। जहाँ उन्होंने धांधली की थी वहाँ वो आगे हुए हैं। आगे हम लोग हर जगह से आगे होंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। अच्छा, आपके द्वारा भी बड़े बड़े नेताओं को लाया गया था, कैबिनेट के मंत्रियों को भी लाया गया, कुछ फायदा मिलेगा या फिर हार? देखिए, चुनाव है तो लोग आएंगे ही। जब जनरल इलेक्शन होता है उस समय नेताओं का समय लेना पड़ता है। उपचुनाव में जनरली लोग फ्री होते हैं, तो जो फ्री थे वो आए हैं। उसके बाद भी पिछड़ रहे हैं अभी। हम लोग कहीं नहीं पिछड़ रहे हैं, हम लोग लगातार आगे चल रहे हैं। कुछ बूथ पर उन्होंने जो गड़बड़ी की थी आप ही लोगों ने दिखलाया था, उसकी वजह से वो आगे हो गए हैं। कुछ राउंड में, 2-3 राउंड में वो आगे हुए हैं। आगे आप देखिएगा वो पीछे जाएंगे। हम लोगों को सभी वर्गों का समर्थन मिलता है, इसलिए हमारा गढ़ सब है। सारे वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हम लोगों को समर्थन देते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और सबका साथ और सबका विश्वास हम लोगों को मिलता है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे हम लोग बढ़त बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से यह चुनाव जीतेगी। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है, जिसमें 12वें राउंड में भी महागठबंधन के मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता से। ऐसे में अभी हम मतगणना केंद्र पर ही बने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास है और यहाँ भाजपा के समर्थक हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। 12वें राउंड के बाद भी अभी महागठबंधन ही आगे है। क्या लग रहा है सर, 12वें राउंड के बाद भी महागठबंधन आगे है? थोड़े से वोट से वो आगे जरूर हैं, किंतु पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और नीतीश कुमार के खिलाफ में कुढ़नी की जनता ने अपना जनादेश दिया है। इसलिए थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। अगले राउंड से हम आगे निश्चित रूप से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत का वोट का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 9वें राउंड से लगातार सर महागठबंधन ही आगे। हाँ, तो 8 राउंड तक हम भी आगे लगातार थे और थोड़ा सा मेकअप करके वो थोड़े वोट से आगे हुए हैं। फिर हम मेकअप करके आगे होंगे, आप इंतजार करिए। सर, हम बात कर रहे थे महागठबंधन वालों से, उनका कहना था कि अब हमारा गढ़ आया, अब यहाँ से आगे हम। उनका गढ़ अब समाप्त हो गया। अब कुढ़नी के जनता का गढ़ आया है और कुढ़नी की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया है। पूरा विश्वास है कि हम लोग बढ़िया वोट के अंतर से जीतेंगे। क्या लग रहा है, लगातार महागठबंधन आगे चल रही है? कहाँ आगे, 1-2 राउंड में आगे हुआ, वो 1214 वोट तक अभी जो है ना, अब जो बूथ आने वाला है वहाँ पर हम लोग काफ़ी मात्रा में हम लोग का वोट पड़ा हुआ है और हम लोग 10 से 15 हज़ार से ऊपर वोटों से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। उनका गढ़, महागठबंधन वालों का कहना है कि अब तो हमारा गढ़ ही आया। उनका गढ़ समाप्त हो गया। जहाँ वो
बूथ पर धांधली कर रहे थे वो गठ समाप्त हो गया है। अब हम लोग का वोटिंग जो है, हम लोग का जो वोटर है उनका वोट आना शुरू हुआ है। अगले 3 राउंड में आप देखिएगा हम लोग 5-6 हज़ार वोट से आगे हो जाएंगे।